राधे राधे। प्रणाम सभी को। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। श्री कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। कल के वीडियो में श्लोक संख्या 3 तक की चर्चा हो गई थी। अब आगे चौथे श्लोक से। अधिभूतं शरोभाव पुरुषश्चादिदैवतम् अधियज्ञोहमेवात्र देहे देहवृतांबर। हे देहधारियों में श्रेष्ठ अर्जुन, शर भाव अर्थात नाशवान पदार्थ अधिभूत है। पुरुष अर्थात हिरण्यगर्भ ब्रह्मा अधिदेव है और इस देह में अंतर्यामी रूप से मैं ही अधियज्ञ हूँ। व्याख्या। अधिभूतम शरो भाव, पृथ्वी जल तेज वायु और आकाश, इन पंच महाभूतों से बनी प्रतिक्षण परिवर्तनशील और नाशवान सृष्टि को अधिभूत कहते हैं। पुरुषश्चादि देवतम, यहाँ अधिदैवत पद आदि पुरुष हिरण्यगर्भ ब्रह्मा का वाचक है। महासर्ग के आदि में भगवान के संकल्प से सबसे पहले ब्रह्मा जी ही प्रकट होते हैं और फिर वे ही सर्ग के आदि में सब सृष्टि की रचना करते हैं। अधियज्ञो हमेवात्र देहे देहवृतांबर। हे देहधारियों में श्रेष्ठ अर्जुन, इस देह में अधियज्ञ मैं ही हूँ, अर्थात इस मनुष्य शरीर में अंतर्यामी रूप से मैं ही हूँ। भगवान ने गीता में हृदि सर्वस्य विस्थितम सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्ट ईश्वरः सर्वभूतानां हृदयेषु तिष्ठति आदि में अपने को अंतर्यामी रूप से सबके हृदय में विराजमान बताया है। अहमेव अत्र देहे कहने का तात्पर्य है कि दूसरी योनियों में तो पूर्वकृत कर्मों का भोग होता है, नए कर्म नहीं बनते, पर इस मनुष्य शरीर में नए कर्म भी बनते हैं। उन कर्मों के प्रेरक अंतर्यामी भगवान होते हैं। जहाँ मनुष्य राग द्वेष नहीं करता, उसके सब कर्म भगवान की प्रेरणा के अनुसार शुद्ध होते हैं, अर्थात बंधन कारक नहीं होते। और जहाँ वह राग द्वेष के कारण भगवान की प्रेरणा के अनुसार कर्म नहीं करता, उसके कर्म बंधन कारक होते हैं, कारण कि राग और द्वेष मनुष्य के महान शत्रु हैं। तात्पर्य यह हुआ कि भगवान की प्रेरणा से कभी निषिद्ध कर्म होते ही नहीं। श्रुति और स्मृति भगवान की आज्ञा है। श्रुति स्मृति ममैवाज्ञे, अतः भगवान श्रुति और स्मृति के विरुद्ध प्रेरणा कैसे कर सकते हैं? नहीं कर सकते। निषिद्ध कर्म तो मनुष्य कामना के वशीभूत होकर ही करता है। अगर मनुष्य कामना के वशीभूत न हो तो उसके द्वारा स्वाभाविक ही विहित कर्म होंगे, जिनको 18वें अध्याय में सहज स्वभाव नियत कर्म नाम से कहा गया है। यहाँ अर्जुन के लिए देहवृतांबर कहने का तात्पर्य है कि देहधारियों में वही मनुष्य श्रेष्ठ है जो इस देह में परमात्मा है, ऐसा जान लेता है। ऐसा ज्ञान न हो तो भी ऐसा मान ले कि स्थूल सूक्ष्म और कारण शरीर के कण कण में परमात्मा है और उनका अनुभव करना ही मनुष्य जन्म का खास ध्येय है। इस ध्येय की सिद्धि के लिए परमात्मा की आज्ञा के अनुसार ही काम करना है। तीसरे और चौथे श्लोक में जो ब्रह्म अध्यात्म कर्म अधिभूत अधिदेव और अधियज्ञ का वर्णन हुआ है, उसे समझने मात्र के लिए जल का एक दृष्टांत दिया जाता है। जैसे जब आकाश स्वच्छ होता है तब हमारे और सूर्य के मध्य में कोई पदार्थ न दिखने पर भी वास्तव में वहाँ परमाणु से जल तत्व रहता है। वही जल तत्व भाप बनता है और भाप के घनीभूत होने पर बादल बनता है। बादल में जो जलकण रहते हैं उनके मिलने से बूंदें बन जाती है। उन बूंदों में जब ठंड के संयोग से घनता आ जाती है तब वे ही बूंदें ओले बन जाती है। यह जल तत्व का बहुत स्थूल रूप है। ऐसे ही निर्गुण निराकार ब्रह्म परमाणु रूप से जल तत्व है। अधियज्ञ व्यापक विष्णु भाप रूप से जल है। अधिदेव हिरण्य गर्भ ब्रह्मा बादल रूप से जल है। अध्यात्म अनंत जीव बूंदे रूप से जल है। कर्म सृष्टि रचना रूप कर्म वर्षा की क्रिया है और अधिभूत भौतिक सृष्टि मात्र बर्फ रूप से जल है। इस वर्णन का तात्पर्य यह हुआ कि जैसे एक ही जल परमाणु भाप बादल वर्षा की क्रिया बूंदे और ओले के रूप में भिन्न भिन्न दिखता है, पर वास्तव में है एक ही। इसी प्रकार एक ही परमात्मा तत्व ब्रह्म अध्यात्म कर्म अधिभूत अधिदेव और अधियज्ञ के रूप में भिन्न भिन्न प्रतीत होते हुए भी तत्वतः एक ही है। इसी को 7वें अध्याय में समग्रम और वासुदेव सर्वम कहा गया है। तात्विक दृष्टि से तो सब कुछ वासुदेव ही है। इसमें भी जब विवेक दृष्टि से देखते हैं तो शरीर शरीरी प्रकृति पुरुष ऐसे दो भेद हो जाते हैं।
उपासना की दृष्टि से देखते हैं तो उपास्य, उपासक और त्याज्य, ये 3 भेद हो जाते हैं। इन तीनों को समझने के लिए यहाँ इनके 6 भेद किए गए हैं। परमात्मा के 2 भेद, ब्रह्म और अधियज्ञ। जीव के 2 भेद, अध्यात्म और अधिदैव। संसार के 2 भेद, कर्म और अधिभूत। विशेष बात, पहला, सब संसार में परमात्मा व्याप्त है। मया तत्मिदं सर्वम येन सर्वमिदं ततम। सब संसार परमात्मा में है। मयि सर्वमिदं प्रोक्तम। सब कुछ परमात्मा ही है। वासुदेवः सर्वम। सब संसार परमात्मा का है। अहम ही सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च। भोक्तारं यज्ञतपसां सर्वलोक महेश्वरम। इस प्रकार गीता में भगवान के तरह तरह के वचन आते हैं। इन सब का सामंजस्य कैसे हो, सबकी संगति कैसे बैठे, इस पर विचार किया जाता है। संसार में परमात्मा प्राप्ति के लिए, अपने कल्याण के लिए साधना करने वाले जितने भी साधक हैं, वे सभी संसार से छूटना चाहते हैं और परमात्मा को प्राप्त करना चाहते हैं। कारण कि संसार के साथ संबंध रखने से सदा रहने वाली शांति और सुख नहीं मिल सकता, प्रत्युत सदा अशांति और दुख ही मिलता रहता है। ऐसा मनुष्यों का प्रत्यक्ष अनुभव है। परमात्मा अनंत आनंद के स्वरूप है, वहाँ दुख का लेश भी नहीं है। ऐसा शास्त्रों का कथन है और संतों का अनुभव है। अब विचार यह करना है कि साधक को संसार तो प्रत्यक्ष रूप से दिखता है और परमात्मा को वह केवल मानता है, क्योंकि परमात्मा प्रत्यक्ष दिखते नहीं। शास्त्र और संत कहते हैं कि संसार में परमात्मा है और परमात्मा में संसार है। इसको मानकर साधक साधना करता है। उस साधना में जब तक संसार की मुख्यता रहती है, तब तक परमात्मा की मान्यता गौण रहती है। साधन करते करते जो जो परमात्मा की धारणा मुख्य होती चली जाती है, त्यों ही त्यों संसार की मान्यता गौण होती चली जाती है। परमात्मा की धारणा सर्वथा मुख्य होने पर साधक को यह स्पष्ट दिखने लग जाता है कि संसार पहले नहीं था और फिर बाद में नहीं रहेगा, तथा वर्तमान में जो है रूप से दिखता है वह भी प्रतिक्षण अभाव में जा रहा है। जब संसार नहीं था तब भी परमात्मा थे, जब संसार नहीं रहेगा तब भी परमात्मा रहेंगे, और वर्तमान में संसार के प्रतिक्षण अभाव में जाते हुए भी परमात्मा जो के त्यों विद्यमान है। तात्पर्य है कि संसार का सदा अभाव है और परमात्मा का सदा भाव है। इस तरह जब संसार की स्वतंत्र सत्ता का सर्वथा अभाव हो जाता है, तब सत्य स्वरूप से सब कुछ परमात्मा ही है, ऐसा वास्तविक अनुभव हो जाता है, जिसके होने से साधक सिद्ध कहा जाता है। कारण कि संसार में परमात्मा है और परमात्मा में संसार है। ऐसी मान्यता संसार की सत्ता मानने से ही होती थी और संसार की सत्ता साधक के राग के कारण ही दिखती थी। तत्वतः सब कुछ परमात्मा ही है। सत और असत सब परमात्मा ही है। सत सच्चा अहम। परमात्मा न सत्य कहे जाते हैं और न असत कहे जा सकते हैं। न सत्यं न सदुच्यते। परमात्मा सत भी है, असत भी है और सत असत दोनों से परे भी है। सत सत तत्परम यत्। इस प्रकार गीता में भिन्न भिन्न वचन आते हैं। अब उनकी संगति के विषय में विचार किया जाता है। परमात्मा तत्व अत्यंत अलौकिक और विलक्षण है। उस तत्व का वर्णन कोई भी नहीं कर सकता। उस तत्व को इंद्रियां, मन और बुद्धि नहीं पकड़ सकते, अर्थात वह तत्व इंद्रियां, मन और बुद्धि की परिधि में नहीं आता। हाँ, इंद्रियां, मन और बुद्धि उसमें विलीन हो सकते हैं। साधक उस तत्व में स्वयं लीन हो सकता है, उसको प्राप्त कर सकता है, पर उस तत्व को अपने कब्जे में, अपने अधिकार में, अपनी सीमा में नहीं ले जा सकता। परमात्मा तत्व की प्राप्ति चाहने वाले साधक 2 तरह के होते हैं, एक विवेक प्रधान और एक श्रद्धा प्रधान, अर्थात एक मस्तिष्क प्रधान होता है और एक हृदय प्रधान होता है। विवेक प्रधान साधक के भीतर विवेक की अर्थात जानने की मुख्यता रहती है और श्रद्धा प्रधान साधक के भीतर मानने की मुख्यता रहती है। इसका तात्पर्य यह नहीं है कि विवेक प्रधान साधक में श्रद्धा नहीं रहती और श्रद्धा प्रधान साधक में विवेक नहीं रहता। प्रत्युत यह तात्पर्य है कि विवेक प्रधान साधक में विवेक की मुख्यता और
साथ में श्रद्धा रहती है तथा श्रद्धा प्रधान साधक में श्रद्धा की मुख्यता और साथ में विवेक रहता है। दूसरे शब्दों में जानने वालों में मानना भी रहता है और मानने वालों में जानना भी रहता है। जानने वाले जानकर मान लेते हैं और मानने वाले मानकर जान लेते हैं। अतः किसी भी तरह के साधक में किंचन मात्र भी कमी नहीं रहती। साधक चाहे विवेक प्रधान हो चाहे श्रद्धा प्रधान हो, पर साधन में उसकी अपनी रुचि, श्रद्धा, विश्वास और योग्यता की प्रधानता रहती है। रुचि, श्रद्धा, विश्वास और योग्यता एक साधन में होने से साधक उस तत्व को जल्दी समझता है, परंतु रुचि और श्रद्धा विश्वास होने पर भी वैसी योग्यता न हो अथवा योग्यता होने पर भी वैसी रुचि और श्रद्धा विश्वास न हो तो साधक को उस साधन में कठिनता पड़ती है। रुचि होने से मन स्वाभाविक लग जाता है, श्रद्धा विश्वास होने से बुद्धि स्वाभाविक लग जाती है और योग्यता होने से बात ठीक समझ में आ जाती है। विवेक प्रधान साधक निर्गुण निराकार को पसंद करता है, अर्थात उसकी रुचि निर्गुण निराकार में होती है। श्रद्धा प्रधान साधक सगुण साकार को पसंद करता है, अर्थात उसकी रुचि सगुण साकार में होती है। जो निर्गुण निराकार को पसंद करता है वह यह करता है कि परमात्मा तत्व न सत कहा जाता है न असत कहा जा सकता है। जो सगुण साकार को पसंद करता है वह कहता है कि परमात्मा सत भी है, असत भी है और सत असत से परे भी है। तात्पर्य यह हुआ कि चिन्मय तत्व तो हरदम जो का त्यों ही रहता है और जड़ असत कहलाने वाला संसार निरंतर बदलता रहता है। जब यह चेतन जीव बदलते हुए संसार को महत्व देता है, उसके साथ संबंध जोड़ लेता है, तब यह जन्म मरण के चक्कर में घूमता रहता है। परंतु जब यह जड़ता से सर्वथा संबंध विच्छेद कर लेता है, तब विवेक प्रधान साधक विवेक विचार के द्वारा जड़ता का त्याग करता है। जड़ता का त्याग होने पर चिन्मय तत्व अवशेष रहता है, अर्थात नित्य प्राप्त तत्व का अनुभव हो जाता है। श्रद्धा प्रधान साधक केवल भगवान के ही सम्मुख हो जाता है, जिससे वह जड़ता से विमुख होकर भगवान को प्रेम पूर्वक सत घन चित्त घन आनंद घन तत्व में अटल स्थित होकर अखंड आनंद को प्राप्त होता है। पर श्रद्धा प्रधान साधक भगवान के साथ अभिन्न होकर प्रेम के अनंत प्रतिक्षण वर्धमान आनंद को प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार दोनों ही साधकों को जड़ता से सर्वथा संबंध विच्छेद पूर्वक चिन्मय तत्व की प्राप्ति हो जाती है और सत असत अर्थात सब कुछ परमात्मा ही है ऐसा अनुभव हो जाता है। परिशिष्ट भाव परिवर्तनशील एवं नाशवान क्रिया और पदार्थ मात्र क्षर भाव है, जो भगवान की अपरा प्रकृति है। ज्ञान में ब्रह्म के साथ एकता होती है और प्रेम में अंतर्यामी भगवान के साथ अभिन्नता होती है। भगवान ने यहाँ अंतर्यामी को अपना स्वरूप बताया है, अतः ब्रह्म तो विशेषण है और अंतर्यामी विशेष है। ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठाहम। तात्पर्य है कि जिसको गीता में समग्र कहा है वह सबका रचयिता और नियंता अंतर्यामी मैं ही हूँ। इसी अंतर्यामी को 14वें अध्याय के 3-4 श्लोकों में मम योनिर्महद् ब्रह्म तस्मिन् गर्भं ददाम्यहम् और अहम बीज प्रदप पिता 2 पदों में अहम शब्द से कहा गया है। गीता में ब्रह्म के लिए कहा है न सत्तन्ना सदुच्यते और समग्र भगवान के लिए कहा है सत सच्चा अहम सत सत परम यत्। दूसरे श्लोक में अर्जुन का 7वां प्रश्न था कि अंतकाल में आप कैसे जानने में आते हैं। इसका उत्तर भगवान आगे के श्लोक में देते हैं। अंतकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम यः प्रयाति समद्भावम याति नास्तत्र संशयः। जो मनुष्य अंतकाल में भी मेरा स्मरण करते हुए शरीर छोड़कर जाता है वह मेरे स्वरूप को ही प्राप्त होता है, इसमें संदेह नहीं है। व्याख्या अंतकाले च मामेव याति नास्तत्र संशयः। अंतकाल में भी मेरा स्मरण करते हुए जो शरीर छोड़कर जाता है, इसका तात्पर्य हुआ कि इस मनुष्य को जीवन में साधन भजन करके अपना उद्धार करने का अवसर दिया था, पर इसने कुछ किया ही नहीं। अब बेचारा यह मनुष्य अंतकाल में दूसरा साधन करने में असमर्थ है, इसलिए बस मेरे को याद कर ले तो इसको मेरी प्राप्ति हो जाएगी। मामेव स्मरण का तात्पर्य है कि सुनने, समझने और मानने में जो कुछ आता है वह सब मेरा समग्र रूप है। अतः जो उसको मेरा ही स्वरूप मानेगा उसको अंतकाल में भी मेरा ही चिंतन होगा। अर्थात उसने जब सब कुछ मेरा ही स्वरूप मान लिया
तो अंतकाल में उसको जो कुछ याद आएगा वह मेरा ही स्वरूप होगा, इसलिए वह स्मरण मेरा ही होगा। मेरा स्मरण होने से उसको मेरी ही प्राप्ति होगी। मद्भावम कहने का तात्पर्य है कि साधक ने मेरे को जिस किसी भिन्न अथवा अभिन्न भाव से अर्थात सगुण निर्गुण साकार निराकार द्विभुज चतुर्भुज तथा नाम लीला धाम रूप से आदि से स्वीकार किया है, मेरी उपासना की है, अंत समय में स्मरण के अनुसार वह मेरे उसी भाव को प्राप्त होता है। जो भगवान की उपासना करते हैं वे तो अंत समय में उपास्य का स्मरण होने से उसी उपास्य को अर्थात भगवत धाम को प्राप्त होते हैं, परंतु जो उपासना नहीं करते उनको भी अंत समय में किसी कारणवशात भगवान के किसी नाम रूप लीला धाम आदि का स्मरण हो जाए तो वे भी उन उपासकों की तरह उसी भगवत धाम को प्राप्त हो जाते हैं। तात्पर्य है कि जैसे गुणों में स्थित रहने वाले की और अंतकाल में जिस किसी गुण के बढ़ने वाले की वैसी ही गति होती है। ऐसे ही जिसको अंत में भगवान याद आ जाते हैं उसकी भी उपासकों की तरह गति होती है, अर्थात भगवान की प्राप्ति होती है। भगवान के सगुण निर्गुण साकार निराकार आदि अनेक रूपों का और नाम लीला धाम आदि का भेद तो साधकों की दृष्टि से है, अंत में सब एक हो जाते हैं, अर्थात अंत में सब एक मद्भाव भगवत धाम को प्राप्त हो जाते हैं, क्योंकि भगवान का समग्र स्वरूप एक ही है। परंतु गुणों के अनुसार गति को प्राप्त होने वाले अंत में एक नहीं हो सकते, क्योंकि तीनों गुण सत्व रज तम अलग अलग है, अतः गुणों के अनुसार उनकी गतियां भी अलग अलग होती है। भगवान का स्मरण करके शरीर छोड़ने वालों का तो भगवान के साथ संबंध रहता है और गुणों के अनुसार शरीर छोड़ने वालों का गुणों के साथ संबंध रहता है, इसलिए अंत में भगवान का स्मरण करने वाले भगवान के सम्मुख हो जाते हैं, अर्थात भगवान को प्राप्त हो जाते हैं, और गुणों से संबंध रखने वाले गुणों के सम्मुख हो जाते हैं, अर्थात गुणों के कार्य जन्म मरण को प्राप्त हो जाते हैं। भगवान ने एक यह विशेष छूट दी हुई है कि मरणासन व्यक्ति के कैसे ही आचरण रहे हों, कैसे ही भाव रहे हों, किसी भी तरह का जीवन बीता हो, पर अंत काल में वह भगवान को याद कर ले तो उसका कल्याण हो जाएगा। कारण कि भगवान ने जीव का कल्याण करने के लिए ही उसको मनुष्य शरीर दिया है और जीव ने उस मनुष्य शरीर को स्वीकार किया है, अतः जीव का कल्याण हो जाए तभी भगवान इस जीव को मनुष्य शरीर देना और जीव का मनुष्य शरीर लेना सफल होगा। परंतु वह अपना उद्धार किए बिना ही आज दुनिया से विदा हो रहा है, इसके लिए भगवान कहते हैं कि भैया तेरी और मेरी दोनों की इज्जत रह जाए, इसलिए अब जाते जाते अंत काल में भी तू मेरे को याद कर ले तो तेरा कल्याण हो जाए। कितने दयालु ठाकुर जी हैं हमारे। उनको अपनी इज्जत की चिंता नहीं है, बस बोल रहे हैं। अब चिंता तो उनको अपने जो ये जन है ना संसार में आए उनकी चिंता है कि उनकी इज्जत रह जाए, इसलिए ऐसा कह रहे हैं। अस्तु। अतः हर एक मनुष्य के लिए सावधान होने की जरूरत है कि वह सब समय में भगवान का स्मरण करे, कोई समय खाली न जाने दे, क्योंकि अंतकाल का पता नहीं है कि कब आ जाए। वास्तव में सब समय अंतकाल ही है। यह बात तो है नहीं कि इतने वर्ष इतने महीने इतने दिनों के बाद मृत्यु होगी। देखने में तो यही आता है कि गर्भ में भी कोई बालक मर जाते हैं, कोई जन्मते ही मर जाते हैं, कई कुछ दिनों में महीनों में वर्षों में मर जाते हैं। इस प्रकार मरने की चाल हरदम चल रही है। अतः सब समय में भगवान को याद रखना चाहिए और यही समझना चाहिए कि बस यही अंतकाल है। नीति में यह बात आती है कि अगर धर्म का आचरण करना हो, कल्याण करना हो, तो मृत्यु ने मेरे केश पकड़े हुए हैं, झटका दिया कि खत्म, ऐसा विचार हरदम रहना चाहिए। गृहीत एव केशेषु मृत्युना धर्मम् आचरेत्। भगवान के उपयुक्त छूट से मनुष्य मात्र को विशेष लाभ लेना चाहिए। कहीं कोई भी व्याधिग्रस्त मरणासन व्यक्ति हो तो उसके इष्ट के चित्र या मूर्ति को उसे दिखाना चाहिए, जैसे उसकी उपासना है, और जिस भगवान नाम में उसकी रुचि हो, जिसका वह जप करता हो, वही भगवान नाम उसको सुनना चाहिए।
जिस स्वरूप में उसकी श्रद्धा और विश्वास हो उसकी याद दिलानी चाहिए। भगवान की महिमा का वर्णन करना चाहिए, गीता के श्लोक सुनाने चाहिए। अगर वह बेहोश हो जाए तो उसके पास भगवान नाम का जप कीर्तन करना चाहिए, जिससे उस मरणासन व्यक्ति के सामने भगवत संबंधी वायुमंडल बना रहे। भगवत संबंधी वायुमंडल रहने से वहाँ यमराज के दूत नहीं आ सकते। अजामिल के द्वारा मृत्यु के समय नारायण नाम का उच्चारण करने से वहाँ भगवान के पार्षद आ गए और यमदूत भागकर यमराज के पास में गए तो यमराज ने अपने दूतों से कहा कि जहाँ भगवान नाम का जप कीर्तन कथा आदि होते हैं वहाँ तुम लोग कभी मत जाना, क्योंकि वहाँ हमारा राज्य नहीं है। ऐसा कहकर यमराज ने भगवान का स्मरण करके भगवान से क्षमा मांगी कि मेरे दूतों के द्वारा जो अपराध हुआ है उसको आप क्षमा करें। अंतकाल में स्मरण का तात्पर्य है कि उसने भगवान का जो स्वरूप मान रखा है उसकी याद आ जाए, अर्थात उसने पहले राम, कृष्ण, विष्णु, शिव, शक्ति, गणेश, सूर्य, सर्वव्यापक विश्व रूप परमात्मा आदि में से जिस स्वरूप को मान रखा है उस स्वरूप के नाम, रूप, लीला, धाम, गुण, प्रभाव आदि की याद आ जाए। उसकी याद करते हुए शरीर को छोड़कर जाने से वह भगवान को ही प्राप्त होता है। कारण कि भगवान की याद आने से मैं शरीर हूँ और शरीर मेरा है इसकी याद नहीं रहती, प्रत्युत केवल भगवान को ही याद करते हुए शरीर छूट जाता है। इसलिए उसके लिए भगवान को प्राप्त होने के अतिरिक्त और कोई गुंजाइश ही नहीं होती। यहाँ शंका होती है कि जिस व्यक्ति ने उम्र भर में भजन स्मरण नहीं किया, कोई साधन नहीं किया, सर्वथा भगवान से विमुख रहा, उसको अंतकाल में भगवान का स्मरण कैसे होगा और उसका कल्याण कैसे होगा। इसका समाधान है कि अंत समय में उस पर भगवान की कोई विशेष कृपा हो जाए अथवा उसको किसी संत के दर्शन हो जाए तो भगवान का स्मरण होकर उसका कल्याण हो जाता है। उसके कल्याण के लिए कोई साधक उसको भगवान का नाम, लीला, चरित्र सुनाए, पद गाए, भगवान का स्मरण होने से उसका कल्याण हो जाता है। अगर मरणासन व्यक्ति को गीता में रुचि है तो उसको गीता का 8वां अध्याय सुनाना चाहिए, क्योंकि इस अध्याय में जीव की सद्गति का विशेषता से वर्णन आया है। इसको सुनने से उसको भगवान की स्मृति हो जाती है, कारण कि वास्तव में परमात्मा ही अंश होने से उसका परमात्मा के साथ स्वतः संबंध है ही। अगर अयोध्या, मथुरा, हरिद्वार, काशी आदि किसी तीर्थ स्थल में उसके प्राण छूट जाए तो उस तीर्थ के प्रभाव से उसको भगवान की स्मृति हो जाएगी। ऐसे ही जिस जगह भगवान के नाम, जप, कीर्तन, कथा, सत्संग आदि होता है उस जगह उसकी मृत्यु हो जाए तो वहाँ के पवित्र वायुमंडल के प्रभाव से उसको भगवान की स्मृति हो सकती है। अंतकाल में कोई भयंकर स्थिति आने से भयभीत होने पर भी भगवान की याद आ सकती है। शरीर छूटते समय शरीर, कुटुंब, रुपये आदि की आशा, ममता छूट जाए तो यह भाव हो जाए कि हे नाथ, आपके बिना मेरा कोई नहीं है, केवल आप ही मेरे हैं, तो भगवान की स्मृति होने से कल्याण हो जाता है। ऐसे ही किसी कारण से अचानक अपने कल्याण का भाव बन जाए तो भी कल्याण हो सकता है। ऐसे ही कोई साधक किसी प्राणी, जीव, जंतु के मृत्यु समय में उसका कल्याण हो जाए इस भाव से उसको भगवान नाम सुनाता है तो उस भगवान नाम के प्रभाव से उस प्राणी का कल्याण हो जाता है। शास्त्रों में तो संत महापुरुषों के प्रभाव की विचित्र बातें आती हैं कि यदि संत महापुरुष किसी मरणासन व्यक्ति को देख ले अथवा उसके मृत शरीर को देख ले अथवा उसकी चिता के धुएं को देख ले अथवा चिता की भस्म को देख ले तो भी उस जीव का कल्याण हो जाता है। अब ये गीता जी में ये वर्णन है। इसके संबंध में मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि पूज्य स्वामी जी महाराज जब उनका शरीर था, भाव रूप से तो अभी भी हैं, वो हमारे बीच में कहीं नहीं गए, संत कभी कहीं नहीं जाते, लेकिन शरीर रूप से जब थे गीता भवन में निवास करते थे तो जो भी जिस व्यक्ति की मृत्यु होती थी तो उसको महाराज जी के जो कमरे की खिड़की थी उसके नीचे से ले जाया जाता था। फिर महाराज जी वहाँ ऊपर खिड़की में से उसके मुंह में गंगा जल डाल दिया करते थे तो वो जीव तो वैसे ही मुक्त हो गया। और कई बार दूर से चिता जलती रहती थी किसी की, तो वो भी महाराज जी जब शाम के टाइम गंगा जी का दर्शन करने आते थे तो कोई चिता जल रही होती थी तो संत लोग जो पास में सेवा में होते थे वो कहते थे महाराज जी देखिए उधर चिता जल रही है, तो महाराज जी की दृष्टि चल जाती थी तो भी वो जीव
मुक्त हो जाता था। तो यही है गंगा जी का किनारा, संतों के हाथों से चरणामृत, और क्या चाहिए। और पूज्य गुरुदेव श्री मल्लुकपीठ वाले महाराज जी कहते हैं कि गजेंद्र मोक्ष का जो रोज पाठ करता है नियम से, उसको अंत समय में ठाकुर जी की स्मृति जरूर होती है, प्रयास करना नहीं पड़ता उसके लिए। और वैसे भी ठाकुर जी को इतनी तकलीफ दे क्यों, रोज़ नियम बनाओ ना कि रोज़ हमें बस ठाकुर जी का नाम जप करना है। पूरे दिन याद नहीं रहता तो कम से कम शाम के 1 घंटा सत्संग और नाम जप करना है, कीर्तन करना है परिवार के बच्चों के साथ बैठ के, जिससे उनमें भी संस्कार पड़े इस चीज़ों के, जो वो भी कर पाए। यही तो है, संस्कार ऐसे तो डलते हैं बच्चों में, तो ये सब कर सकते हैं अपन। अस्तु। मार्मिक बात। इस अध्याय के 3-4 श्लोकों में ब्रह्म, अध्यात्म आदि जिन 6 बातों का वर्णन किया गया है उसका तात्पर्य समग्र रूप से है, और समग्र रूप का तात्पर्य है वासुदेवः सर्वम, अर्थात सब कुछ वासुदेव ही है। जिसको समग्र रूप का ज्ञान हो गया है उसके लिए अंतकाल के स्मरण की बात ही नहीं की जा सकती, कारण कि जिसकी दृष्टि में संसार की स्वतंत्र सत्ता न होकर सब कुछ वासुदेव ही है, उसके लिए अंतकाल के स्मरण की बात ही नहीं की जा सकती, जिसको समग्र रूप का ज्ञान हो गया है। कारण कि जिसकी दृष्टि में संसार की स्वतंत्र सत्ता न होकर सब कुछ वासुदेव ही है, उसके लिए अंतकाल में भगवान का चिंतन करे यह कहना ही नहीं बनता। जैसे सामान्य मनुष्य को मैं हूँ इस अपने होनेपन का किंचन मात्र भी स्मरण नहीं करना पड़ता, ऐसे ही उस महापुरुष को भगवान का स्मरण नहीं करना पड़ता। प्रत्युत उसको जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति आदि अवस्थाओं में भगवान के होनेपन का स्वाभाविक अटल ज्ञान रहता है। पवित्र से पवित्र अथवा अपवित्र से अपवित्र किसी भी देश में उत्तरायण, दक्षिणायन, शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष, दिन रात्रि, प्रातः सायं आदि किसी भी काल में जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, मूर्छा, रुग्णता, निरोगता आदि किसी भी अवस्था में, और पवित्र अथवा अपवित्र कोई भी वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ आदि सामने होने पर भी उस महापुरुष के कल्याण में किंचन मात्र भी संदेह नहीं रहता। उपयुक्त महापुरुषों के सिवाय परमात्मा की उपासना करने वाले जितने भी साधक हैं वे चाहे साकार के उपासक हो अथवा निराकार के, चाहे सगुण के हों चाहे निर्गुण के, चाहे राम कृष्ण आदि अवतारों के उपासक हो, भगवान के किसी भी नाम रूप लीला धाम आदि के श्रद्धा प्रेम पूर्वक उपासना करने वाले क्यों न हो, उन सबको अपनी अपनी रुचि के अनुसार अंत समय में भगवान के किसी भी स्वरूप नाम आदि का स्मरण हो जाए तो वह भगवान का ही स्मरण है। साधकों के सिवाय जिस मनुष्यों में भगवान है ऐसा सामान्य आस्तिक भाव है और वे किसी उपासना विशेष में नहीं लगे हैं, उनको भी अंत समय में कई कारणों से भगवान का स्मरण हो सकता है। जैसे जीवन में उसने सुना हुआ है कि किसी दुखी के दुख को भगवान मिटाते हैं, इस संस्कार से अंत समय की पीड़ा के समय भगवान की याद आ सकती है। अंत समय में अगर यमदूत दिखाई दे जाए तो भय के कारण भगवान का स्मरण हो सकता है। कोई सज्जन उसके सामने भगवान का चित्र रख दे, उसको दिखा दे, उसको भगवान नाम सुना दे, भगवान की लीला कथा सुना दे, भक्तों के चरित्र सुना दे, उसके सामने कीर्तन करने लग जाए तो उसको भगवान की याद आ जाएगी। इस प्रकार किसी भी कारण से भगवान की तरफ वृत्ति होने से वह स्मरण भगवान का ही स्मरण है। ऐसे साधक और सामान्य मनुष्यों के लिए ही अंतकाल में भगवत स्मरण की बात कही जाती है, तत्वज्ञ जीवन मुक्त महापुरुषों के लिए नहीं। परिशिष्ट भाव। जो मनुष्य शरीर के रहते रहते अपना उद्धार नहीं कर सका, वह यदि अंतकाल में भी भगवान का स्मरण करते हुए शरीर छोड़े तो वह भगवान को ही प्राप्त होता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। फिर जो सब समय भगवान का स्मरण करता है वह अंतकाल में भगवान का स्मरण करके भगवान को प्राप्त हो जाए, इसमें तो कहना ही क्या है। भगवान ने मनुष्य को अपना उद्धार करने के लिए बहुत स्वतंत्रता दी है, छूट दी है कि किसी तरह से उसका कल्याण हो जाए। यह भगवान की मनुष्य पर बहुत विशेष कृपा है। इससे आगे के श्लोकों की चर्चा कल करेंगे। राधे राधे।